तो 2 मिनट में हम लोग लाइव जाने वाले हैं। 7:30 या 7:31 पे लाइव जाएंगे। एक और स्टूडेंट को मैंने इनवाइट किया है जिसके अच्छे मार्क्स हैं, तो वो भी ज्वाइन करेगा और फिर हम चारों लाइव जाएंगे। ठीक है, ऑल द ओके बेस्ट। सर, थैंक यू सर। तुम लोगों का पहला लाइव सेशन होगा ना ये यूट्यूब पे? यस, यस सर। अच्छा, अपने सारे फ्रेंड्स को इसका लिंक भेज देना ताकि वो ज्वाइन कर लें। तुलसी, तुम्हारे नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो गई। तुलसी, तुम्हारा नेटवर्क नहीं आ रहा। तुलसी, तुलसी तुम फ्रीज हो गई हो। तुलसी, तुम्हारा नेटवर्क नहीं आ रहा। ओहो, अंशु गोयल, हाउ आर यू? Sir, लाला, fine sir, wonderful. हाउ आर यू डूइंग? सर ओ बिल्कुल लाला, बढ़िया सर। क्या हाल है? भाई बढ़िया भाई। ओके, सो यस गाइस, वेलकम 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 टू दिस सेशन। एंड यस, आप लोगों के आए हैं जबरदस्त मार्क्स, जबरदस्त 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 स्कोर जो आपने स्कोर किया है। तो बिल्कुल मैं अपनी बिल्कुल भी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाया, बिल्कुल भी मैं वेट नहीं कर पाया इस एक्साइटमेंट के लिए। और तुलसी दोबारा से शायद उसका नेटवर्क वीक है, इस वजह से तुलसी वापस ऑफलाइन हो गई है। एक मिनट रुक जाओ, मैं वापस तुलसी को लाइन पे लेने की कोशिश करता हूं, बिकॉज शी हैज स्कोर्ड रियली रियली amazing marks in CMA Foundation. Just wait a second. Let me take Tulsi also back online. क्या तुलसी वापस आ सकती है क्या ऑनलाइन? ओके, यस, तुलसी का मैसेज आया है, वो वापस ऑनलाइन आ रही है 2 मिनट में। तो चलो हम लोग अब लाइव सेशन को अपने स्टार्ट करते हैं। और ये लाइव सेशन है एक्सक्लूसिवली सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए और विक्टोरियस विक्टोरियस रिजल्ट्स के लिए, जो रिजल्ट्स आए हैं जबरदस्त सारे के सारे स्टूडेंट्स के। तो लाइव जाने से पहले सबसे पहली बात तो लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट अंशु, एक बार अपना माइक म्यूट कर दो। Yes sir. Okay, so first of all, before starting this session, let me congratulate all the students of the country, all the students of CMA Foundation who have got their results. Congratulations, guys. Congratulations. You have started your career. You have given a kick start to your career, and your career has now started. You have successfully completed the first important milestone of your career. So many congratulations टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री। पूरे देश के जितने भी स्टूडेंट्स आज क्लियर हुए हैं एग्जामिनेशन में, बहुत 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 मुबारकबाद उन सभी स्टूडेंट्स को। अच्छा, एक स्पेशल मैसेज उन सब के लिए जो आज के रिजल्ट में, जिनके रिजल्ट विदहेल्ड हो गए हैं, REC जिनके विदहेल्ड है रिजल्ट्स, उनको एक ईमेल आएगी इंस्टीट्यूट से। उस ईमेल पे उन्हें रिस्पॉन्ड करना है, जहां पर उन्हें जस्टिफाई करना है कि जो इंस्टीट्यूट उन्हें कह रहा है कि उन्होंने कुछ अनएथिकल वे, कुछ मैल प्रैक्टिस फंक्शन करी है, आपको रिस्पॉन्ड करना है कि वो क्या मैल प्रैक्टिस आपने नहीं करी, उसको आपको रिस्पॉन्ड करना है। तो जिसके भी विदहल्ड रिजल्ट्स हैं उनको इस मैल प्रैक्टिस के अगेंस्ट एक ईमेल जो इंस्टीट्यूट की तरफ से आएगी उसका रिस्पॉन्स करना है। तो आप घबराना मत कि आपका रिजल्ट विदहेल्ड हो गया है, इट्स रियली ओके। जो आप रिस्पॉन्स करेंगे ईमेल पे इंस्टीट्यूट को, वो इंस्टीट्यूट उसका वापस जवाब देगा। और डेफिनेटली हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट वापस से लाइव हो जाएं। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 4 विनर्स को। ये 4 विनर्स हैं जिनके जबरदस्त जबरदस्त मार्क्स आए हैं सीएमए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन में। और इससे पहले कि हम करें अपना लाइव सेशन शुरू, आओ एक पोस्टर बहुत 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 जबरदस्त तरीके से मैंने बनवाया है। तो ये है बैकग्राउंड हमारा, और बैकग्राउंड में आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, यहां पर हमारे ब्राइट विजन एकेडमी का रिजल्ट आपको दिख रहा है। एंड यस, till now guys, just 1 hour, it has been just 1 hour that results are out, and Bright Vision Academy students who have qualified, the ratio has reached to what number? It has reached to 289 number. तो 289 students अब तक Bright Vision Academy के clear कर चुके हैं CMA Foundation. Congratulations, congratulations, congratulations to all the teachers and all the students of Bright Vision Academy. It's a great achievement. और जी हाँ, कुछ टीचर्स की मेरे पास फोटोग्राफ्स नहीं थी भाई, तो जिन टीचर्स की मेरे पास फोटोग्राफ्स थी, एटलीस्ट वो वाले टीचर्स की फोटोग्राफ्स आप सबके सामने लाके रख दी हैं। तो यस, आर फैकल्टी, आर वेरी ओन फैकल्टी। एंड यस, यहां पर आई एम मिसिंग सूरज पोद्दार सर अलॉट। सूरज पोद्दार सर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ब्राइट विजन एकेडमी, आई एम मिसिंग हिम, आई एम मिसिंग हिज फोटोग्राफ एज ऑफ नाउ।
सो सूरज पोद्दार सर, अगर आप हमें सुन रहे हैं और अगर आप लाइव आ सकते हैं, इट विल बी रियली गुड. So yes guys, Intikhab sir, first of all, Intikhab sir, the stepping stone, the founder of Bright Vision Academy, let me take this opportunity to first of all congratulate Intikhab sir for his tireless efforts, जो वो efforts करते हैं academy के लिए और जो वो all round supervision देते हैं academy को. So my heartiest congratulations to Intikhab sir. Sir, this is for you sir, this results belong to you, and yes, you are the first and foremost beneficiary of this particular result. So yes, Intikhab sir is the first and foremost beneficiary. Imran sir, Vardhan sir, Suraj Poddar sir, a big congratulations to all the teachers of Bright Vision Academy. And of course, जिनकी मेहनत के बगैर, जिनके 6 महीने के अथक प्रयास के बगैर, जिनकी रेगुलर क्लासेस, जो रेगुलर वो लोग क्लासेस करते थे हमारे यहाँ आके, उनके बगैर हमारा ये रिजल्ट अधूरा रह जाता. वो students of Bright Vision Academy. So second and most important, rather it was the first and most important, congratulations to all the students. So many congratulations to all the students of Bright Vision Academy and the nation as a whole for qualifying, getting this big milestone achieved in your career, guys. Yes, you are a CMA intermediate students now. Yes, you are no more a foundation student, you have qualified foundation. तो फाउंडेशन वर्ड का मतलब पता है ना भाई, फाउंडेशन मतलब ऐसी प्लेटफॉर्म जिसपे की बिल्डिंग खड़ी होती है, तो वो प्लेटफॉर्म बन गया है, फाउंडेशन तैयार है, अब बस इस पे बिल्डिंग बनानी है. तो फाउंडेशन अगर स्ट्रांग है, फाउंडेशन अगर पुख्ता है, तो बिल्डिंग जबरदस्त बनेगी, खतरनाक बनेगी अगर फाउंडेशन पुख्ता है तो. और आप सबने ये प्रूव कर दिया है कि हाँ, फाउंडेशन आपकी पुख्ता है, जबरदस्त है. तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा अंशु से. तो देखो, अंशु ने ब्रैकेट में अपना निकनेम भी रखा है भाई, इसका निकनेम है लाला, और ये लाला निकनेम इसका ब्राइट विजन एकेडमी में पड़ा है. नहीं भाई नहीं, इसके पेरेंट्स ने इसका ये नाम नहीं रखा, इसके पेरेंट्स इसको इस नाम से नहीं बुलाते, इसका नाम पड़ा है ब्राइट विजन एकेडमी का. और ये क्यों पड़ा है ये आप सबको कभी बाद में बताएंगे, इसकी एक बहुत लंबी स्टोरी है. तो अंशु, हाउ आर यू, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. यस सर, आई एम वंडरफुल सर. बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है. मार्क्स बताओ, चारों सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स हैं पेपर 1 2 3 4 के हिसाब से? सर पेपर 1 90, पेपर 2 88 एंड पेपर 3 90 एंड पेपर 4 90. अरे वाह, वंडरफुल. तो मतलब 90 टच कर लिया तुमने सारे के सारे पेपर पे. एक बात बताओ, ये तुम प्रोफेशनल कोर्स का एग्जाम दे रहे थे या फिर तुम 11 12 का एग्जाम दे रहे थे, तो जो सब में 90 ले आए, चाहते क्या हो, मतलब कर क्या रहे थे तुम? तुम्हें लग रहा था ये कोई 11 12 का एग्जाम है जो 90 ले आए सब में? अरे भाई, ये तो प्रोफेशनल एग्जाम है. नहीं सर, लग तो ऐसे ही रहा था 11 12 था, क्योंकि पढ़ाया इतना अच्छा था. अरे वाह, फैंटास्टिक. तो अंशु, स्ट्रैटेजी बताओ, तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या रही, तुमने किस तरह प्रिपरेशन करी? अच्छा, तुम्हारा एग्रीगेट क्या बना है, जरा बताना. एग्रीगेट तो याद नहीं है. 362 आउट ऑफ 400, which is more than 350, right? 70% yes, से ऊपर, 70-80% से ऊपर मार्क्स तुम्हारे. तो अब जरा ये बता दो, तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या रही, कौन सी स्ट्रैटेजी, किस स्ट्रैटेजी पे काम करा था तुमने, कैसे 6 महीने पास्ट तुम्हारे रहे और कैसे इतना अच्छा स्कोर 90 टच तुम कर पाए? सर जितने भी नोट्स वोट्स देते थे टीचर, तो उसमें से सबसे पहले ना मैं पीछे पेज पे किसी भी, जैसे कोई भी सब्जेक्ट है उसके पीछे है ना, आप टिप्स लिख लो कि मतलब क्या जो इम्पोर्टेंट है. 1 मार्क के, जैसे 1 मार्क आता तो मैंने 1 मार्क के सारे क्वेश्चन लिख लिए थे जो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे नहीं आते वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए, तो मैंने वो उतार लिए, तो फिर उसके बाद हो गया. मतलब हर सब्जेक्ट में किया. हर सब्जेक्ट में तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तुम जैसे क्लास चल रही होती थी तो हाथ के हाथ नोट डाउन करते रहते होंगे? यस सर, बैक पे मतलब पूरा करता था, पेज बना दिया, उसके बाद सारे क्वेश्चन जब क्लास स्टार्ट होने, मतलब पेपर स्टार्ट होने वाला था उससे 1 दिन पहले अपना सारा रिवीजन कर लिया था, तो मतलब आधे से ज्यादा उसमें से ही था. ओके. जो सर बताते थे कि ये इम्पोर्टेंट है, वो रियलिटी में इम्पोर्टेंट होता था. तो अंशु, कितने घंटे की पढ़ाई चाहिए एक दिन में सीएमए फाउंडेशन, ना केवल क्लियर करने के लिए बल्कि क्लियर करने के बाद अच्छे मार्क्स भी लाने के लिए, 90 स्कोर लाने के लिए कितने घंटे की एक दिन में पढ़ाई चाहिए? सर मैं तो 4 से 5 घंटे पढ़ता था पर डे. 4 से 5 घंटे सफिशिएंट? और एग्जाम से पहले? एग्जाम से पहले सर मैं मतलब 2 दिन पहले तो बिल्कुल रेस्ट ले लिया था. वैसे 7 to 8 आवर्स फिर मतलब कि पूरा रिवीजन लेने के लिए, तो 7 to 8 आवर्स आते हैं. ओके. और अंशु, कैसे ब्राइट विजन एकेडमी ने तुम्हारी मदद करी इस गोल को अचीव करने के लिए, कुछ स्टेप्स बताओ. सर मतलब टीचर्स इतने अच्छे थे कि वो जब पढ़ाते थे ना, तो वो मजाक में पढ़ाते थे, मतलब इतने फन तरीके से पढ़ाते थे
कि मतलब यूं ही दिमाग में चला जाया करता था। मैंने आज तक याद नहीं किया, मुझसे याद नहीं होती थी कोई भी चीजें, पर सर के हाँ मतलब जैसे ही सर समझाते थे तो वो एकदम मतलब दिमाग में बैठ गया। और हाँ मतलब जैसे कि मैं कोई भी सिली क्वेश्चंस भी पूछ लूं ना, तो वो भी मतलब जैसे कि आउट ऑफ सिलेबस भी होता था, वो भी सर मतलब अंदर तक के डेप्थ में पढ़ाते थे, जिससे वो याद रहता हाँ था, हाँ सर ने ऐसे करके पढ़ाया था। हाँ हाँ हाँ। तो कुछ टिप्स देना चाहोगे स्टूडेंट्स को जो आगे सीएमए फाउंडेशन करेंगे, कि उन्हें क्लास के साथ साथ कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए क्लास के साथ साथ? सर अपने टिपिकली अपने ना नोट्स अपने रेडी रखें, कि मतलब जो जो आपको नहीं आते वो उसे लिखो, क्योंकि जो आपको आ गया वो तो बैठ गया दिमाग में, जो नहीं आया उसे लिख लो, जिससे वो याद हो जाए। Okay, यस सर। okay, fantastic, fantastic, very good, Anshu. So many थैंक यू सर। congratulations for attaining this big milestone. बहुत बढ़िया अचीवमेंट तुम्हारी। तो अब हम बात करेंगे तुलसी की। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसको हम सब प्यार से बुलाते थे तुलसी ब्राइट विजन के आंगन की। तो ये ब्राइट विजन में आती थी, और ब्राइट विजन में हम सब इसका खूब मजाक उड़ाते थे, तुलसी ब्राइट विजन के आंगन की। तो तुलसी, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अटेनिंग दिस अमेजिंग अमेजिंग माइलस्टोन। कैसा लग रहा है? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही तुलसी। नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। एक बार डिस्कनेक्ट करो फोन के लीड को। हाँ, हेलो। नहीं, हाँ अब आ हेलो गई आवाज। हाँ अब सही है हेलो आवाज, अब सर। सही है। यस। सर थैंक यू सो मच। सर बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहती हूँ ब्राइट विजन एकेडमी को, होल टीम को। उसने हमारी बहुत 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 अच्छे से हमारे लिए सब कुछ किया। मतलब टीचर्स वहाँ के इतने अच्छे हैं कि अगर कोई भी डाउट के क्वेश्चन पूछो तो तुरंत वहाँ पे रिप्लाई मिलता है। ऐसा भी नहीं है कि कल मिलेगा या परसों मिलेगा, डेली वहाँ मतलब। और फीस भी कोई इतनी ज्यादा होती नहीं है, और टीचर इतने अमेजिंग, इतने फंटेस्टिक, मतलब पूछो ही मत। और मेरा नाम तो सबको पता ही है, तुलसी मेरे आंगन की, इसको फेमस ही कर सकती है। तो तुलसी, ये बता दो कि एग्जाम से पहले कितने घंटे की स्टडीज, कितने घंटे की प्रिपरेशन जरूरी है फाउंडेशन में अच्छे मार्क्स लाने के लिए? और उससे भी पहले बता दो तुम्हारे फाउंडेशन में कितने कितने मार्क्स आए हैं हर सब्जेक्ट में? सर पेपर 1 में 84, पेपर 2 में 80, पेपर 3 में 90, पेपर 4 में 82। वेरी और गुड, वेरी गुड। सर मेन चीज तो ये है कि हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी। पहली बात तो ये, क्योंकि स्टार्टिंग में ये था ना कि हमारा ट्यूशन बहुत ज्यादा दूर है हमारे घर से, तो 1.5 घंटा जाने में लगा, फिर आने में, और फिर हमें रेस्ट के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो स्टार्टिंग की पढ़ाई तो हमारी हो ही नहीं पाती थी। उसके बाद धीरे धीरे करते करते फिर हमें लगा कि हाँ फाउंडेशन क्लियर करना है। सर इतना अच्छा मोटिवेशन करते थे कि 300 से ऊपर मार्क्स आपको लेके आने चाहिए, तभी आपका बेस हाँ स्ट्रॉन्ग बने। तो वही सारी बातें दिमाग में घुस रही थी बस, और तब से फिर लग गया कि हाँ पढ़ाई करनी है तो मतलब करनी है। उसके बाद एग्जाम से कुछ 2-3 महीने पहले हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम रिवीजन करते हैं, और इमरान सर ने कहा था कि हर सब्जेक्ट कम से कम 5 बार पढ़ना, तो हमने वही 5 किया है, बार। 5 बार सबको पढ़ा ही है। फुल टू फुल रिवीजन की है, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स ही ऐसे हैं कि वो हमें इतने अच्छे से सिखाते हैं ना कि बस पूछो ही बस। सारे टीचर स्टडी एक थे। मटेरियल, स्टडी मटेरियल कौन सा यूज किया तुमने? और पहली बात, वहाँ के नोट्स इतने अच्छे होते हैं, कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वहाँ के नोट्स बहुत अच्छे होते हैं। सुपर सुपर, वेरी नाइस। कोई टिप्स तुलसी, जो जून के बच्चों को कुछ टिप्स देना चाहती हो तुम, फाउंडेशन जो अब जून 22 में देंगे? यस सर, मेरा कहना तो यही है कि जो इंस्टीट्यूट से जो मॉक टेस्ट रिलीज होते हैं ना, वो तो जरूर करने चाहिए। मैंने तो सारे ही किए थे मॉक टेस्ट, जितने भी आए थे, और जितने भी डाउट के क्वेश्चन थे उसके लिए सर तो है ही से पूछने के लिए। जबरदस्त, वेरी गुड, सुपर, वेरी नाइस। Congratulations थैंक यू। once again, Tulsi. थैंक यू And now, सर। guys, let me introduce you to the eighth wonder of the world, 8वां अजूबा। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, जो हम 12th में सोचते थे हमारे मार्क्स आएंगे, 12th में हम ऐसा सोचते थे कि भाई सारे सब्जेक्ट्स में 90 क्रॉस कर जाएं, 90 क्रॉस कर जाएं, बट नहीं, यहां पर हमारे साथ है यश शर्मा। जहां पर मतलब प्रोफेशनल एग्जाम में लोग बस 60 मार्क्स आ जाएं, 50 मार्क्स आ जाएं, इसके लिए तरसते हैं। यश शर्मा के सारे सब्जेक्ट्स में 90 क्रॉस है, 90 अबव मार्क्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यश, मेनी Thank you, sir. कांग्रेचुलेशंस टू यू फॉर अचीविंग दिस Thank बिग you. माइलस्टोन। जबरदस्त रिजल्ट है ये, खतरनाक। मतलब 90 प्लस क्रॉस करना एक बहुत बड़ी चीज है यश। तो सबसे पहले अपने मार्क्स बता दो, चारों सब्जेक्ट्स में एग्जैक्ट कितने कितने हैं? सर इको में 90, सेकंड पेपर अकाउंट्स में 92, लॉ में 96 एंड मैथ एंड स्टैट्स में 94। भाई क्या लिख के आए थे तुम पेपर में? ऑब्जेक्टिव ही तो था, लिखने के तो कोई ऑब्जेक्टिव ऑप्शन था ही नहीं सर, था। क्या लिख के आए थे तुम ऐसा? टिक लगा के जबरदस्त आया था सर। जबरदस्त, सुपर्ब सुपर्ब। अच्छा अब यश बता दो, तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी रही
कैसे तुमने प्रिपरेशन करी एग्जाम की? 6 महीने से जो तुम लगे हुए थे, कैसे तुमने तैयारी करी? सर शुरू में तो सर बन नहीं पा रहा था, मतलब एक पूरा टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि थोड़ा घर भी दूर है, ट्रांसपोर्टेशन में भी टाइम चले जाता था। तो शुरू में तो थोड़ा डिफिकल्टी आई, लेकिन धीरे धीरे फिर थोड़ा कंसिस्टेंट रहने की तैयारी करी, कोशिश करी। तो सर कंसिस्टेंट रहा, और एक प्रॉपर टाइम टेबल जो होता है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि है ना, उसे फॉलो करके ही आगे, और कंसिस्टेंसी तो की है, वो तो मस्ट है। और हाँ एक शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल जरूर होना चाहिए सर, कि हाँ, लॉन्ग टर्म ये गोल कैसे तो बनाते हैं फाउंडेशन शॉर्ट टर्म क्लियर गोल? करना। और हाँ, सर एक हमारा मतलब लॉन्ग टर्म गोल हो गया कि फाउंडेशन क्लियर करना है, और पर डे, पर वीक, पर मंथ इसका भी एक शॉर्ट टर्म गोल होता है कि हमें पर डे में इतना, मतलब कि आज इतना बोला है तो इतना करके ही सोना है, इतनी रिवीजन करनी है तो इतने चैप्टर करके रिवीजन करके ही सोना है। तो सर यही शॉर्ट टर्म गोल होता है, इसे फुलफिल करेंगे तो सर अंदर से खुद ही मोटिवेशन आता है, तो बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो सच सच बताना, क्या वास्तव में जो क्लास में होता था उसको तुम सेम डे रिवीजन करते थे घर जाके? सारे हाँ सब्जेक्ट्स का सर। क्या पॉसिबल हो पाता है सेम डे रिवीजन करना घर जाके सारे के सारे सब्जेक्ट्स का? क्या ये हाँ सर, प्रैक्टिकली हो पाता है? शुरू में तो मतलब दिक्कत आती है, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो पढ़ पढ़ के अब एक दिमाग में बैठ जाता है, फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं आती, मतलब हो जाता है फिर आसानी से बाद में, तो धीरे धीरे करके। ओके ओके। और कितने घंटे की पढ़ाई चाहिए बिफोर एग्जामिनेशन, अगर मान लो सीएमए फाउंडेशन में 90 मार्क्स लाने हैं तो? सर घंटे तो वैसे मैटर नहीं करते, लेकिन ओहो, आई थिंक वी हैव लॉस्ट द कनेक्शन विद यश। और डेफिनेटली यश को मैं वापस बुलाना चाहूंगा, क्योंकि यश ने स्कोर किया है 90 90 90 हर एक पेपर में। तो लेट मी ब्रिंग यश बैक, एंड यस, यश इज हाँ सर। बैक। सर यस मैं कह यश, रहा था यश कि तुम्हारी आवाज ब्रेक हो गई थी, हाँ दोबारा बताओ। सर मैं कह रहा था कि 5 आवर स्टडी तो मस्ट है, कि 5 आवर स्टडी तो पर डे में हमें करनी ही करनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग मतलब स्टडी तो मैटर, आवर्स तो मैंने मतलब ध्यान नहीं दिए, लेकिन मैं एक जो मैंने बताया शॉर्ट टर्म गोल, तो उस हिसाब से मैं लिस्ट बनाता था कि ये करना है, तो अगर वो पूरा जल्दी भी पूरा हो गया तो मैं बाकी टाइम मजे करता था, है ना, और देर में भी पूरा हुआ तो उसको पूरा करके ही मतलब सोना है, ऐसा था मेरा। ओके ओके। और यश, ब्राइट विजन एकेडमी से तुम्हें क्या मदद मिली? किस तरह के तुम्हें पॉजिटिव हेल्प मिली, जिसकी वजह से जिसने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया तुम्हारे सक्सेस में? नहीं सर, थोड़ा बहुत तो नहीं, बहुत कंट्रीब्यूट किया है ब्राइट विजन ने, सही में, क्योंकि वही, अगर टीचर्स अच्छे हो तो स्टूडेंट भी, फिर अंदर से स्टूडेंट को भी मोटिवेशन आती है ना, तो फिर तो टीचर्स भी साथ में चल रहे थे, हम भी चल रहे थे साथ में, तो हो ही जाता है सर। तो उन सबने मेहनत करी, और इंतकाब सर मोटिवेशन का डोज देते रहते थे हमको बीच बीच में, तो उससे भी हाँ, बहुत हेल्प मिली। अंशु कुछ बोलना चाह रहा है। अंशु बताओ, क्या बोलना चाह रहे हो तुम? नहीं सर, वही मैं सुन रहा था कि भाई इंतखाब सर ने मतलब बहुत ज्यादा मोटिवेशन दिया था। उन्होंने ये हाँ बताया था कि हाँ अगर आपके फाउंडेशन में ऐसे मार्क्स आते हैं तो आपको इंटर में बैठने का तरीका आपका कैसा होगा। एंड हाँ सर लॉ वाले सर मतलब इतना डेप्थ में पढ़ाते थे, वरदान सर। हाँ सर इतना हाँ डेप्थ में तो बिल्कुल लॉ तो बिल्कुल ऐसी लगती थी, मतलब कि बिल्कुल बेकार। पर जैसे ही वरदान हाँ सर ने पढ़ाना, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था, मैंने सोचा था कि मैं खुद से पढूं, पर मुझे लगा हाँ। कि नहीं, मुझे कोचिंग की जरूरत है। पर जब मैंने लॉ पढ़ी ना वरदान सर से, बिल्कुल सर ऐसा हो गया था कि ये कुछ भी नहीं है लॉ। और सर इमरान सर का F5 बिल्कुल याद है, बिल्कुल, मतलब वो उनका स्ट्रेटेजी है कि आपने मतलब F5 जैसे WWE में होता है ना, F5 मारते हैं, तो उन्होंने ये बताया था कि ब्रॉक भाई लेसनर। 5 टाइम्स तो रिवीजन बिल्कुल जरूरत है। सर बहुत सही। तो वाकई यस क्या सर। प्रैक्टिकली पॉसिबल होती है 5 बार रिवीजन करनी? क्या 5 बार आप कोर्स अपना पूरा रिवाइज कर सकते हो? इतना टाइम हाँ होता है सर क्या? बिल्कुल। सर सर 2 महीने, 2 से ढाई महीने आपको बिल्कुल फ्री कर देते हैं, ब्राइट विजन एकेडमी ने बिल्कुल फ्री कर दिया कि आप दो हाँ ढाई मतलब पूरा सिलेबस खत्म, अब आप करते रहो। और हाँ। वो बिल्कुल आराम से हुआ था रिवीजन, बिल्कुल आराम से सर। ओके। और एमसीक्यूज, एमसीक्यूज कैसे करने चाहिए, मतलब उनकी प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए एमसीक्यूज की? सर एमसीक्यूज की मॉक टेस्ट पेपर और आपके लॉ में आपकी जो बुक थी सर, वो तो बिल्कुल बस हाँ सफिशिएंट थी, सर। वो सफिशिएंट से बहुत ज्यादा थी। मतलब जितने भी हमने एमटीपी किए, पहले मैंने आपकी बुक की है, उसके बाद एमटीपी किए, ये तो सारे हुए हुए। मतलब मेरा एमटीपी 10 से 15 मिनट में खत्म। हाँ, सर बिल्कुल बहुत अच्छा था। जबरदस्त, खतरनाक। अच्छा, अब तीनों से मेरा सवाल ये तो हुई चलो पास्ट की बात। हाँ, हम सेलिब्रेट तो करते ही रहेंगे, सेलिब्रेशन तो चलती रहेगी, बहुत बड़ा ओकेजन है, बहुत बड़ा मोमेंट है।
लेकिन ये बताओ फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? सर सीएम में बन के ही छोड़ना। आपका इंटरमीडिएट का अटेम्प्ट पता है कब पड़ेगा? यस सर। कब पड़ेगा? जून। जून 2022। ठीक 6 महीने बाद यस आपका सर। इंटरमीडिएट का अटेम्प्ट पड़ेगा। क्या हिम्मत रखते हो डबल ट्रिपल मेहनत करने की और जून में पेपर देने की? यस सर बिल्कुल। बिल्कुल सर, इतने मार्क्स के बाद तो बिल्कुल। तुलसी की आवाज नहीं आई भाई, तुलसी नहीं हिम्मत रखती, तुलसी डर रही है लगता है। नो सर, सर एक्चुअली हमें बोथ एग्जाम साथ में देना है ना, तो तुम तो बोथ एग्जाम साथ में दोगी? तो सर जून में हो सकता है बोथ ग्रुप। नहीं, एक ग्रुप देंगे ना जून में, तो क्या हो गया, एक ग्रुप देंगे जून में। सर लेकिन बोथ ग्रुप साथ में देना है ना। अच्छा फिर ठीक है। तो भाई देखो, अपना अब हमें स्ट्रैटेजी बनानी है, अपना अपना प्लान बनाना है। तो जिन स्टूडेंट्स को एक ग्रुप देना है वो जून 2022 के लिए ढंग से अच्छे से प्रिपरेशन करनी शुरू कर दें अभी से। तो डेफिनेटली समय जरूर कम है, लेकिन पॉसिबल डेफिनेटली है कि हम जून 2022 में अपने एक ग्रुप दे सकते हैं। ट्राई करने में एटलीस्ट कोई हर्जा नहीं है, ट्राई सबको जरूर करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपने बिल्कुल ही ठाना हुआ है कि नहीं सर मुझे दोनों ग्रुप साथ में देने हैं, तो फिर भाई जून 2022 थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तब आपको दिसंबर 2022 ही एम करना चाहिए। तो यश, तुम्हारा क्या एम है, जरा ये बता दो हमारे सारी ऑडियंस को। सर मेरा भी यही है कि ग्रुप 1 जून 2022 में देना है और दिसंबर 2022 में ग्रुप 2 क्लियर करके इंटरमीडिएट को बस टाटा बाय बाय करना है। परफेक्ट परफेक्ट। और अंशु गोयल, व्हाट इज योर बिल्कुल सेम एम? सर, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। जून परफेक्ट। में तो कल फर्स्ट। से, तो कल पार्टी वार्टी करनी है, हमको पार्टी करनी है, या फिर हमें कल से बिल्कुल सर, तैयारी स्टार्ट कर देनी है, ये बता दो। सर पार्टी तैयारी तो स्टार्ट आज। करनी है। और अंशु और तुलसी ने तो ऑलरेडी तैयारी स्टार्ट कर दी है, यश भी था कल के लाइव सेशन में, तुमने डायरेक्ट टैक्स का फर्स्ट चैप्टर तो खत्म भी कर लिया है। यस पता सर। है यस क्या सर। यस बात है, सर। 70% तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स का पहला चैप्टर फिनिश है, खत्म कर लिया है तुमने। तो तुमने तो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है अपना सीएमए इंटरमीडिएट का रिवीजन करना, उसकी तैयारी करना। तो बस अब हम लोग करेंगे जबरदस्त करके मेहनत, जबरदस्त करके जोश के साथ हमको अटेम्प्ट देना है अपना सीएमए इंटरमीडिएट का। और पहले ही बता दूं, सीएमए इंटरमीडिएट आसान नहीं होने वाला। फाउंडेशन थोड़ा सा आसान था, सीएमए इंटरमीडिएट फाउंडेशन से ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, नंबर ऑफ आवर्स स्टडी के बढ़ाने पड़ेंगे, थोड़ा सा जज्बा ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, जुनून ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और तब कहीं जाके हम लोग क्लियर कर पाएंगे अपना इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन। तो तैयार हो? यस बिल्कुल सर सर, बिल्कुल। बिल्कुल। हाउस द तो तैयार जोश? है। हाय सर। हाय सर। हाउस द जोश? हाय हाय सर। सर। यस। और मैं चाहूंगा जितने भी व्यूअर्स अभी ये लाइव सेशन देख रहे हैं, करीबन 50 व्यूअर्स हैं जो लाइव सेशन देख रहे हैं, सबके सबको मैं जवाब सुनना चाहता हूं सबके मुंह से। हाउस द जोश गाइस? ऑल द स्टूडेंट्स आर मोस्टली आर फ्रॉम फाउंडेशन स्टूडेंट्स, और जो जिन स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आए हैं, तो मैं कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स बता दूं भाई। सृष्टि सिंह 320 मार्क्स आए हैं, नव्या 346 मार्क्स आए हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मार्क्स भेजे हुए हैं अपने चैट में। रहमान 302, मेघना 348, उत्कर्ष 246, श्रद्धा 368। वाओ श्रद्धा, 368 मार्क्स हैं श्रद्धा के, जबरदस्त, खतरनाक, वेरी गुड, सुपर्ब। और किसके मार्क्स आए हुए हैं? बस दैट्स इट, इन स्टूडेंट्स के मार्क्स यहां पर आए हुए हैं। और जी हाँ, विद अ होप, विद अ प्रे दैट आप लोगों का इंटरमीडिएट का सफर इतना ही सुहाना रहे, और आपके इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन के बाद हम लोग दोबारा ऐसे ही लाइव सेशन पे बैठे हों, और ऐसे ही हम लाइव डिस्कशन कर रहे हों, और ऐसे ही हम आपके मार्क्स को, जो कि इंटरमीडिएट में भी इतने अच्छे ही आने चाहिए, हम लोग इस चीज को डिस्कस कर रहे हो। इस प्रे के साथ चलो स्टार्ट करते हैं अपना इंटरमीडिएट का तैयारी, और थोड़ा सा पहले रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं खुद को, और थोड़ा सा पार्टी करते हैं, अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है, जिन्होंने ना केवल हमको फाइनेंशियली सपोर्ट किया, बल्कि मॉरली और इमोशनली भी सपोर्ट किया। जब हम थक जाते थे पढ़ाई करने से, तो वो ही हमें सपोर्ट करते थे, तो उन्हें थैंक यू बोलते हैं। और सब उन लोगों को थैंक यू बोलते हैं जिन्होंने इस सक्सेस में किया है कंट्रीब्यूट, और बढ़ते हैं आगे। ठीक है फिर, ओके गाइस, बाय बाय, सी यू इन द क्लासेस, बैक अगेन इन द बाय इंटरमीडिएट सर। क्लासेस, बाय बाय, बाय बाय। ओके,
So guys, ये थे meritorious students, Bright Vision Academy के, and yes, I can proudly say that till right now, Bright Vision Academy has 289 students who have qualified CMA Foundation, and the count is still on. Since I was on the live session, I couldn't have control of the real time count, but as of now, the count which was told to me was 289 students of Bright Vision Academy have qualified CMA Foundation. एंड यस, सीएमए इंटरमीडिएट में भी इसी तरह से तैयारी करनी है, इसी तरह से जज्बा रखना है, जोश रखना है. सीएमए फाउंडेशन इज जस्ट द स्टेपिंग स्टोन. सिर्फ ये पहली सीढ़ी है, मंजिल तो अभी बहुत 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 दूर है. तो डेफिनेटली वुड्स आर डीप एंड डार्क, बट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर वी स्लीप. सोने के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि अभी भी हमें बहुत लंबी मंजिल तय करनी है. सीएमए इंटरमीडिएट की मंजिल तय करनी है. उस मंजिल को तय करने से पहले आओ अपने छोटे छोटे जो अचीवमेंट्स हैं, हमारे छोटे छोटे जो मोमेंट्स हैं जो अच्छे हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं. ऐसे ही आपस में बातचीत करके, ऐसे ही आपस में डिस्कस करके हम उन छोटे छोटे मोमेंट्स को सेलिब्रेट करेंगे और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएंगे. हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है CMA बनना एट द अर्लीस्ट, और बहुत 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 अच्छे मार्क्स से, और किक स्टार्ट करना अपना प्रोफेशनल करियर. CMA की ड्रीम टीम आपके साथ इस लक्ष्य में हमेशा हमेशा आपके साथ है. ये गाइस CMA की टीम है which will be there with you in intermediate both groups, group 1 and 2. This entire team will be there with you always, आपके मदद के लिए, आपके बेनिफिट के लिए. And yes guys, please join Bright Vision Academy. Please join us. Live sessions, test series, CMA exclusive classes, study material, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं आपके लिए. इन सब चीजों का फायदा उठाइए और अपने करियर को दीजिए एक नई ऊंचाई, एक नई उड़ान. इसी जज्बे और जोश के साथ साइनिंग ऑफ. ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी स्टडिंग. बाय बाय.